मन नहीं है तो बस तन ही है। शरीर जीवंत नहीं है। उस वृक्ष से तुलना कर सकते हैं जो खड़ा दिखाई तो देता है, पर उसमें रंग, उमंग, रौनक और आकर्षण नहीं। उसे पेड़ नहीं, आता जाता उसे ठूंठ ही कहता है। उसकी विशालता इसी शब्द में समाई है। अर्थात मन बिना संसार, प्राणी, जीव सूना है। भाव भावनाहीन, निष्ठुर, जिसमें कोई संवेदना नहीं है। तो फिर उसमें उमंग, उत्साह, कल्पना तो लेशमात्र भी नहीं हो सकती। मन बिना ज्ञान बुद्धि को इस्तेमाल करने का और कोई साधन नहीं है। कर्म ज्ञान इंद्रिया दिशाहीन है, शक्तिहीन तो हो ही जाती है। जीवन का कोई लक्ष्य भी नहीं होता, इसलिए मन कोई साधारण अंग नहीं है। प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता परंतु अप्रत्यक्ष रूप से शरीर का, प्राणी का अभिन्न अंग है, जो कल्पना शक्ति का स्रोत है, जो श्री हरि की संरचना में सुंदर रंग भरता है। उमंग उत्साह से इस धरा को जीवंत, वाइब्रेंट रखता है। बुद्धि को मन से काबू करना या मन बुद्धि को काबू कर ले। इस अंक में हमने बहुत ही विस्तार से मन और मन के प्रभाव, मन के भाव साक्षात रूप से आपको दिखाने के प्रयास करेंगे। अब इस अंक में जो हमने साधन प्रयोग किए हैं, जो हमने भाव दिखाए हैं, जिन जिन प्रभाव का प्रयोग किया है, उनको आप वास्तविक रूप से अपने मन से जोड़ सकते हैं। यह सब मानसिक क्रियाएं हैं जो बुद्धि से मिलकर के वास्तविक रूप धारण करते हैं, और तब हमारे जीवन में एक अहम भूमिका अदा करते हुए मन हमें दिखाई देता है। इसलिए मन को निर्देशित रखना, मन को सुंदर रखना, स्वभाव से उसको साथ रखना, उसका साथ देना, यह बहुत जरूरी है कि आप इस अंक को बड़े गौर से देखिए। हर चीज को गौर और गहराई से महसूस कीजिए। ध्यान से देखिए, उसका प्रभाव देखिए, उसकी कृति देखिए। आप इसको जितना ध्यान से देखेंगे, जितना गौर करेंगे, आपके मन में उतनी ही उमंग पैदा होगी और उसी प्रकार मन को महसूस कर सकेंगे। मन को काबू करना या मन बुद्धि को एक दिशा में रखना, लय ताल में रखना, कोमलता से उससे वही काम करवाना, वही सोच समझ करवाना जो आपके लिए अहम है, समाज के लिए अहम है, आपके जीवन को जो दिशा दे सकता है। इस प्रकार आप गौर कीजिए। मन को काबू में करना कुछ कठोर लगता है, अपितु इसे एक अबोध बालक की तरह पुचकारते, दुलारते, सहलाते हुए बुद्धि और आत्मा के संरक्षण में इसे मान, सम्मान और प्रोत्साहन देवें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मनोबल, बुद्धिबल, आत्मबल और फिर उपजता आत्मविश्वास। श्री गीता ग्रंथ में कृष्ण महाप्रभु ने अत्याधिक जोर प्राणी को यही सिखाने और समझाने में लगाया कि मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा हठी है, अपनी जिद आसानी से नहीं छोड़ता, प्राणी को भटकाता है, ललचाता है, अपनी मर्जी करने के लिए जीव का जंजाल तक बन जाता है। मन इतना शक्तिशाली और अपनी बात मनवाने के लिए इतनी शक्ति लाता कहां से है? मन शरीर की समस्त इंद्रियों को काबू में रखता है। सही प्रकार से तो मन ही इंद्रियों का स्वामी है। ज्ञान इंद्रियों को भटकाते हुए, लालायित करके समस्त कर्म इंद्रियों से तात्कालिक सुखों, जायज नाजायज आनंद प्राप्त करता है। इस सारी प्रक्रिया में बुद्धि और आत्मा नहीं आती और जीव के वश में मन आसानी से आता भी नहीं। साधारण तरीके से अपनी करवा लेने से बाज भी आता नहीं, हटता भी नहीं। इसको जीव प्राणी मन की शक्ति समझ लाचार हो जाता है। मन की इस हठ जिद को काबू किया जा सकता है।
इसीलिए इस कारण से ही मन को काबू में रखने, शुद्ध पवित्र करने और सदैव इस प्रक्रिया मन के शुद्धिकरण को निरंतर और निर्बाध रूप से जारी रखने के प्रयास बहुत आवश्यक हैं। अब हम चलते हैं श्री हरिचरण शरण, बुद्धि और आत्मा। अगले अंक में बुद्धि और आत्मा पर विस्तार से गुणगान करेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हम जानते हैं और हमारा सबका कटु अनुभव भी है, सभी अपने ही मन की करते हैं, दूसरों की नहीं सुनते, दूसरों के मन की नहीं समझते। बहुत कम हैं, बहुत ही कम हैं, जो दूसरों के मन की थोड़ी बहुत सुन लेते हैं। कुछ जिद्दी हठी होते हैं, इसी हठ के कारण दूसरों को कष्ट पीड़ा भी पहुंचाते हैं। नोक झोंक भी होती है, बात किसी और सीमा तक भी चली जाती है। मन सबका एक जैसा है, बनावट में सबका मन सुंदर है। मन बल को मनोबल के शुद्ध रूप से नहीं आंकना चाहिए। मन अपनी मनमानी करने में सिद्धहस्त है। मन समस्त इंद्रियों का स्वामी है, सो वह समस्त शारीरिक शक्तियों को उसी दिशा में, उसी एक काम की पूर्ति में लगा देता है। मन तुरंत के सुख स्वाद में रुचि रखता है। मन से ही स्वार्थ और स्वार्थ को पूरा करने का भाव पैदा होता है। मन ही सुख दुख की अनुभूति है। मन ही अच्छे बुरे विचारों और कर्मों का उत्पादक है। मन ही मान सम्मान और अभिमान का भाव जगाता है। मन ही से प्रेम, स्नेह, लगाव, नफरत और क्षमा के भाव हैं। मन में असंख्य कल्पनाओं, भाव, अनुभूतियों के अधपके खिलौने मूर्तियां हैं, जिन्हें जो बुद्धिआत्मा की भट्टी में पका लिया जाएगा तो ही जीवंत होंगी, वरना व्यर्थ के प्रयास ही समझें। मन कल्पना शक्ति है। मन ही कल्पनाओं और फिर उसके बुद्धि और आत्मा संग मिलने पर आश्चर्यजनक आविष्कारों को जन्म देता है। सच्चा स्वस्थ सुंदर मन ही श्री हरि से मिलन करवाता है। मन ही भक्ति और सेवा को निखारता है। इसलिए मन को बुद्धि और आत्मा से जोड़कर संवारना सजाना है। इसे सुंदर और शुद्ध बनाना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। इसे अनुशासित करके इसे बुद्धि और आत्मा के निर्देश पर चलना और सोचना सिखाना है। उंगली पकड़ करके, श्री हरि का डर दिखा करके, यही मन को काबू करने का सरल और सीधा रास्ता है। मन तर्क, वितर्क और ज्ञान को दरकिनार करके अपने मतलब को पूरा करने में जुटा ही रहता है। इसको आधे अधूरे से हम अकल की कमी भी कहते हैं, क्योंकि मन की प्रवृत्ति सदैव बुद्धि और आत्मा को लांघने की ही होती है। अर्थात मन अपने आप से भी चोरी चकारी और सीना जोरी दोनों करता है। मन शीघ्र ही भ्रमित और आशंकित भी हो जाता है। शंका संदेह का भाव सदैव ही रहता है। तब उसे स्वयं ही बुद्धि की शरण जाना होता है। इसीलिए जब कोई काम बिगड़ जाए तो दूसरा उसे अकस्मात ही कह देता है, अरे अक्ल के दुश्मन, थोड़ी सी तो अक्ल लगा लेता। अर्थात मन की रचना को सभी जानते हैं, क्योंकि श्री गीता तो जन्मजात से समस्त जीवों की रगों में रची बसी है। अब जो हमें दिखाई नहीं देते उनको देखते हैं। मन, बुद्धि, आत्मा न तो प्रत्यक्ष और न ही अप्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, परंतु उनका प्रयोग उपयोग हर सांस हर पल समस्त जीव करते हैं। जानते हुए करते हैं। सामने वाला हमें सदैव एहसास करवाता है कि मन, बुद्धि, आत्मा हमारे में विद्यमान है और हमें उनके अनुसार ही चलना है। वही हमारा संचालन करते हैं। अर्थात मन, बुद्धि और आत्मा के अस्तित्व को मानते हुए भी नहीं मानते। मन, बुद्धि और आत्मा के अस्तित्व को मानते हुए भी हम क्यों नहीं मानते? क्योंकि अनुशासन सबसे बड़ी अड़चन है। शरीर की शक्तियों के हिसाब से
ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, मन, बुद्धि और सबसे ऊपर आत्मा है। जब जीव प्राणी शरीर की संरचना का ज्ञान कर लेता है तो उसे अनुशासन का भी ज्ञान हो जाता है। नियम के अनुसार मन को शुद्ध रखें। मन को सदैव ही शुद्ध रखने की प्रक्रिया जारी रखनी है। मन को कोमल, दया, निष्पक्षता, क्षमा भाव, परम ज्ञान, ब्रह्मा ज्ञान प्राप्ति में रुचि बनाए रखें। मन सदैव ही समाज की भलाई और उत्थान का उत्सुक हो। कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों को काबू में रखे। लोक लाज और लोक सम्मान की मर्यादा का पालन करना है। शुद्ध मन बुद्धि और आत्मा का सम्मान करता है। उनके अनुसार उनके ही अनुशासन में रहता है। तब मन में जागृत होता है आत्मा और परमात्मा में विश्वास, दृढ़ विश्वास। और अब मन को मिलती है शक्ति, बल, और यही है मनोबल। जो जीव मन को बुद्धि के द्वारा आत्मा से संचालित करता है वही सत्य रूप से आत्मिक अर्थ में श्री गीता महाग्रंथ अनुसार तीक्ष्ण, तेज और अंग्रेजी में शार्प बुद्धि वाला है। सच्चा ज्ञानी है, श्री कृष्ण की मानी है। यह सब कैसे प्राप्त किया जाए इसका विस्तार से आगे सुनने का सहयोग करते रहिए। हमारा इसमें कुछ नहीं है। श्री हरि की प्रेरणा बही है। श्री गीता महाग्रंथ श्री कृष्णा की बही है, उसी की कही है। बस एक यही सही है, सही है, सही है। जय श्री कृष्णा। मन तो मन है बस, वश में किसी के आता नहीं। कब क्या सोचेगा, कब क्या करवा दे, आप नहीं जान सकते। इसलिए कोई भी कभी भी राह चलते फिसल सकता है। और ये मन भी न जाने कब कहाँ फिसल जाए, किस पर किस चीज पर फिसल जाए। ध्यान रखिए, सावधान रहिए। मन पर राज तो मन ही करेगा। थोड़ा सा अंकुश ही इसे काबू में ला सकता है, इसे सही दिशा दे सकता है। श्री हरि की महिमा गुणगान एक उत्तम और आसान साधन है। इसको फिसलने से रोकने के लिए स्वयं शासित अनुशासित मन जरूरी है और नियम का पालन और नियम से अभ्यास जरूरी है। श्री रामायण का एक कथा प्रसंग यहाँ कहानी रूप से पढ़िए। रोचक तो है ही, ज्ञानवर्धक भी है। ऋषि नारद और विश्वमोहिनी की कथा मन की शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण। श्री रामायण के बालकांड में ऋषि नारद और अद्वितीय सौंदर्य की मूरत विश्वमोहिनी की एक रोचक कथा है जो यह बताती है कि मन की शक्ति कितनी अद्भुत है और अस्थिर कर देने वाली हो सकती है, चाहे साधक कितना भी महान क्यों न हो। क्यों हुई यह घटना? यह घटना उस समय की है जब कामदेव ने नारद जी को वासनाओं के जाल में फंसाने का प्रयास किया। नारद जी अपनी अडिग भक्ति और मन की स्थिरता के कारण कामदेव के प्रयास को विफल कर देते हैं। कामदेव ने उनकी महानता को स्वीकारते हुए उनसे क्षमा मांगी। इस विजय से नारद जी के मन में अभिमान उत्पन्न हो गया। वे यह सोचने लगे कि अब वे मन को पूर्णतः वश में कर चुके हैं। इस अहंकार को समाप्त करने और नारद जी को पुनः विनम्र बनाने के लिए भगवान विष्णु ने इस लीला की रचना की। विश्वमोहिनी का प्रादुर्भाव। एक दिन ऋषि नारद ने देखा कि असुरों ने अपनी कठोर तपस्या के द्वारा असाधारण शक्ति अर्जित कर ली है, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया था। इस समस्या का समाधान करने के लिए भगवान विष्णु ने एक अद्वितीय योजना बनाई। उन्होंने विश्वमोहिनी के रूप में अवतार लिया, जो अनुपम सौंदर्य की मूरत थी। असुर उनकी मोहिनी मूरत से मोहित हो गए और उनका ध्यान अपने विनाशकारी कार्यों से हट गया, जिससे सृष्टि में संतुलन पुनः स्थापित हुआ। नारद ने भगवान विष्णु की इस लीला को देखा और उनके मन में एक विचित्र विचार आया, यदि मेरे पास ऐसा सौंदर्य होता तो समस्त लोग मेरे चरणों में झुक जाते। अभिमान का अंकुर। यह साधारण सा विचार नारद के निर्मल हृदय में अभिमान का बीज बो गया।
उन्होंने भगवान विष्णु से अपनी यह इच्छा व्यक्त की कि वे भी विश्वमोहिनी जैसा रूप धारण करें। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा कि समय आने पर वे उनकी यह इच्छा पूरी करेंगे। राजा शीलनिधि का राज्य। कुछ समय बाद नारद ऋषि राजा शीलनिधि के राज्य में पहुंचे। शीलनिधि अपनी धर्मपरायणता के लिए विख्यात थे। उनकी पुत्री, जो स्वयं विश्वमोहिनी का मानव रूप थी, अपने स्वयंवर की तैयारी कर रही थी। इस स्वयंवर में अनेक राजा, महाराजा और देवता भाग लेने आए थे। जब नारद ने राजकुमारी को देखा तो वे उनकी सुंदरता से अभिभूत हो गए। उनका मन, जो अब तक भक्ति के प्रति स्थिर था, वासनाओं की लहरों में बहने लगा। उन्होंने राजकुमारी का वरण करने का निश्चय किया और भगवान विष्णु से मदद मांगी। उन्होंने भगवान से ऐसा रूप मांगा जो राजकुमारी को सबसे अधिक आकर्षित करे। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, परंतु उन्हें एक बंदर का रूप प्रदान किया। नारद इस बात से अनजान थे और स्वयंवर में यह सोचकर गए कि वे सबसे सुंदर हैं। जब सभा में सभी उनका उपहास करने लगे और राजकुमारी ने उन्हें अस्वीकार कर दिया, तब उन्हें अपनी वास्तविकता का भान हुआ। पास के एक सरोवर में अपनी परछाई देखकर वे समझ गए कि यह भगवान विष्णु की लीला थी। निर्णायक मोड़। अपमान और क्रोध से भरकर नारद ने भगवान विष्णु का सामना किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने मेरे साथ छल क्यों किया? श्री नारद जी अपने आप को संभाल ना सके और भगवान विष्णु को अभिशाप तक दे दिया। परंतु श्री भगवान विष्णु ने फिर भी शांतिपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, हे नारद, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, परंतु मन के मोहजाल से कोई अछूता नहीं है। अभिमान और वासना ने तुम्हारे विवेक को धूमिल कर दिया था। मैंने यह लीला केवल तुम्हें यह सिखाने के लिए रची थी। यह कोई दंड नहीं, बल्कि तुम्हारे भक्ति पथ को और दृढ़ करने का माध्यम है। यह सुनकर नारद का अभिमान चूर चूर हो गया। उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और अपनी भक्ति को और गहराई से समर्पित किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि मन कितना शक्तिशाली है और कैसे यह सबसे अनुशासित व्यक्तियों को भी भ्रमित कर सकता है। भगवद गीता में बावजूद अपने पथ पर स्थिर कैसे रहा जाए। जय श्री कृष्णा। हार्दिक आभार। श्री कृष्ण और प्राणी जगत की सेवा में सामूहिक प्रयास। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब बटन दबाएं। 1 मिनट अ डे गीता पावर रोज पाएं।